questions. I will black pen. Okay. Okay. Which ones? I will try. Okay. Question 1. अंजुम द सोल प्रोवाइडर ऑफ जीजी। भाई चल पड़े आप, पता नहीं अब इनको टीएस को बता दो कि कैसे इन्होंने बाद में करना है। अभी मैं टी रूम में आऊँगा तो इनको बता देना उससे कौन सा चलाना है जो चल जाए, चला हुआ नहीं चलाना। अंजुम द सोल प्रोवाइडर फॉलोस। किसी को कॉपी ना मिली हो तो सब्र कर ले। लैंड इन कराची, इन्वेस्टमेंट इन सोलर सिस्टम, इन हिज ओन हाउस, बिजनेस कैपिटल है, मोटर व्हीकल है, कैश एंड बैंक है, बैंक लोन है। जीजी एंड कंपनी से इसको इनकम आई है। इसकी मैंने एंट्री बताई थी कि रिसीवेबल डेबिट करें और इनकम क्रेडिट करें। इसमें से 4.5 लाख आप घर ले गए, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। The value of land in Karachi is increased by 10%। तो इसको इग्नोर करना है। द रीज़न इज के अटेंटिव रहो ना, वाइट कैप पहनी है भाई ने, इधर देखो। इसको इग्नोर करेंगे, पड़ी महंगी होगी है ना। हाफ ऑफ द सोलर सिस्टम इज सोल्ड एट 5,000। हाफ ऑफ द सिस्टम सोलर सिस्टम क्रेडिट 2 लाख, हाफ is sold at a loss of 5,000। मीन्स के फिर बिका कितने का? 195 का। तो कितने लोगों ने कैश में 195 ऐड किया था? कैश में 195 डालना था ना। सोलर सिस्टम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। हाफ ऑफ सोलर सिस्टम, व्हाट इज टोटल ऑफ सोलर सिस्टम? 4 लाख। उसमें से 2 लाख बेच दिया किसी को, ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही थी, उसने कहा इतनी कहाँ लेके जानी है, तो 2 लाख से सोलर सिस्टम क्रेडिट, लॉस आया 5,000 का, तो फिर बेचा कितने का होगा? 1,95,000 का। तो ये एंट्री आप लोगों ने सही की थी, माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट। ऑब्टेन फर्दर बैंक लोन ऑफ 2 लाख, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। ये वाला लोन बढ़ा देना था, 15 लाख में 2 लाख ऐड कर देना था। पॉज करो। हाँ वो अच्छा, चित्राल वाले नहीं बैठे हुए। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन इज 30,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। लोन ऑफ 22,000 इज प्रोवाइडेड टू अ फ्रेंड। लोन रिसीव, अभी तक देखें दुनिया इन्हीं जैसे लोगों की वजह से कायम है, अंजुम की वजह से। दोस्त को धार दिया उसने 22,000 का। लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट 22,000 रुपया। तो रिसीवेबल नया लाइन आइटम के तौर पे यहां आ जाना था। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ 7 लाख, आउट ऑफ विच 2.5 लाख आर स्पेंट बाय हिज वाइफ। तो वाइफ भी तो पर्सनल है। तो इसमें अगर वो इंडिपेंडेंट होती तो सवाल ने बताया होता ना, तो इसलिए इंडिपेंडेंट तो नहीं है। यार पॉज करो। ओके तो बस इसको आपने इग्नोर करना था। पर्सनल एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। वाइफ को इग्नोर करना था यहां पर, जिंदगी में नहीं। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। I forgot. Point B. What is the remedy available? No remedy available. इसी तरह कराएंगे पेपर इंशाल्लाह, चिक के रखेंगे, 10 मिनट में पेपर खत्म। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू, व्हाट्सएप खुला हुआ है।
अच्छा जी, रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, दूसरा वाला व्हाट्सएप भी खुला हुआ है। रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, ऐसे सवालों में मेरे पूरे नंबर आया करेंगे। मैंने सही याद किया हुआ साथ साथ, माशाल्लाह। 116 का 3, 116 का 3। What is the remedy available to the taxpayer if he does not get an extension in filing wealth statement? वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने में एक्सटेंशन नहीं मिल रही। अच्छा, एक्सटेंशन का सेक्शन ना कहीं और था, एक्सटेंशन का सेक्शन कहीं और था। एक्सटेंशन का सेक्शन था 119। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने की एक्सटेंशन नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? तो हमने कहा था वेयर द कमिश्नर हैज नॉट ग्रांटेड द एक्सटेंशन, तो इसके भी बाप के पास चले जाएं, चीफ कमिश्नर के पास। तो 119 के 4 का आखिरी पैरा, 119 के 4 का लास्ट पैरा। ये पास पेपर का सवाल है, इसको जो है वो वहीं से कर लेते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ था माय डियर। जमीला जो कि एक मिस है, अभी मिस हुई हुई है, इज ए रेजिडेंट इंजीनियर, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों कर लिया इसने, आजकल केमिकल कर रही है। एंड हैज सॉट योर ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। जाहिर बात है, उसको तो इंजीनियर है, उसने आपसे पूछना है बाय विच डेट शी शुड फाइल द वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। तो 30 जून 2021 की वेल्थ स्टेटमेंट मैं कब तक जमा कराऊं? बाजी पूछ रही हैं 30 जून 21 की वेल्थ स्टेटमेंट में कब तक जमा कराऊं? बाजी 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 अलॉन्ग विद रिटर्न जमा करवाएं। मुझे तो नहीं पता रिटर्न कब जमा करवाएं, रिटर्न तो 30 सितंबर को जमा कराई जाती है ना, तो अलॉन्ग विद रिटर्न जमा करवाएं। तो ये सेक्शन 116 का पॉइंट 2 टेस्ट हो रहा था, सेक्शन 116 का पॉइंट 2 की फर्स्ट 2 लाइंस टेस्ट हो रही थी। मुझे तो नहीं लग रहा मैं टाइम पे वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा सकूंगी। मुझे क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? जी बाजी, इसके लिए हमें एक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, वो इंजीनियरिंग हम आपको सिखाते हैं। वो इंजीनियरिंग ये है, शी कैन गेट एन एक्सटेंशन, यस यू कैन गेट एन एक्सटेंशन बाजी। अ पर्सन, बाजी आप पर्सन है? जी जी मैं पर्सन हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है चलो फिर आगे। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट मे अप्लाई टू द कॉमी। अब नंबर कितने हैं? 3 नंबर। फिर अगली वाली लाइन भी लिख लीजिएगा, द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन विल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स। बस ये इस तरह का लाइन। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, सॉरी, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, प्रोसीजर नहीं पूछा, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस तो ये है ना, सर्कमस्टांसेस तो ये हैं। हे हाय हाउ आर यू, आई एम इन फ्रांस। ओके बाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी बोलनी आंदी है, इंदे जाके हे हाय हो उधर हो गई आप। हाउ शी शुड अप्लाई फॉर एक्सटेंशन इन फाइलिंग, ये वाला अब ऊपर वाला पॉइंट है, ये 1 और 2 है। तो इसमें 119 का, अच्छा वैसे मैंने याद तो किया है, पता नहीं पेपर में क्यों मैं मुझे भूल जाता है कहाँ से पूछा था, सारा पढ़ा पढ़ा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली एंड हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर टाइमली एंड हो गया। अच्छा, इसमें 1 और 2 कर लिया था या 1, 2 और 3 कर लिया था? चैप्टर 15 का
सिर्फ 1 किया था, 2 पढ़ें जी। महजबीन या महजबीन? महजबीन आर यूएस सिटीजन गॉट मैरिड, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इन पाकिस्तान 5 years ago। ठीक है, यूएस की सिटीजन है, इधर से इमरान मिल गया तो, एंड हैज सिंस बीन रिजाइडिंग इन द कंट्री। मैं तो यूएस ही रहूंगी, इमरान को भेजो। ठीक है भाजी, आगे चलो। इन जनवरी 2023 में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब्बू की एक प्रॉपर्टी थी यूएसए में, वो उसको मिली 4 लाख की। शी नेवर अर्नड एनी इनकम नॉर होल्ड एनी एसेट्स इन पाकिस्तान इन हर नेम। पाकिस्तान में उसके कोई एसेट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। माय डियर, पेज 372। तो विच हैज़ रिजल्टेड हर नॉट बीइंग रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न अंटिल 2022 तक मैं रिटर्न जमा इसलिए नहीं पाकिस्तान में कराती थी, ना मेरे कोई एसेट्स हैं ना इनकम है। और छड़ गल्ला तू बाजी, जनवरी 2023 में you are owning a property of more than 1 lakh US dollar. If you are owning a property exceeding 1 lakh US dollar, you are supposed to file the return. Every resident individual having foreign assets with a value equal to or greater than shall furnish foreign income and asset statement. अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस बाजी ने फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है। हाउ वी विल रिस्पॉन्ड, जरा नोट कीजिएगा, क्या ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? जल्दी जल्दी देख के बताएं। In Texas, Mahjabeen, a resident has become an owner of foreign assets which is above the threshold of 1 lakh, requiring her to। अच्छा, ये तो रेजिडेंट कैसे है, मुझे जरा देख लेने दें। अच्छा, 5 साल से पाकिस्तान में है। अच्छा सॉरी, मैं 5 साल से बाहर समझ रहा था। बाजी सॉरी, इमरान की अम्मी सख्त है। अच्छा, सॉस के पास है। पाकिस्तान 5 years ago and has since been residing in the country। ओके, सॉरी, गॉट इट। तो मैं कंक्लूजन ये देने लगा था कि क्योंकि ये रेजिडेंट नहीं है इसलिए इसको फारग कर दें, इसने फिर ये जमा नहीं करानी, लेकिन ये तो क्या निकली, रेजिडेंट। दैट्स व्हाई यू आर बाजी, नाउ बाजा बजेगा आपका। अब आपको क्या जमा करवानी पड़ेगी, रिटर्न ऑफ इनकम। महजबीन होने की वजह से नहीं, यूएस सिटीजन होने की वजह से, पाकिस्तान में रिश्ता मिलने की वजह से नहीं, हैज सिंस बीन रिजाइडिंग इन कंट्री, पाकिस्तान में होने की वजह से। XYZ लिमिटेड सीज्ड इट्स बिजनेस। चलो ठीक है, हमें तो शुरू करने का भी नहीं पता था कब किया। इनडेफिनेटली मर जाऊंगा, बिजनेस दोबारा शुरू नहीं करूंगा। 31 अगस्त 2022 को बिजनेस बंद कर दिया। XYZ सबमिटेड अ नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस टू कमिश्नर, और कमिश्नर को भी बताया। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, स्पेशल ईयर है। 1 जनवरी 22, 31 दिसंबर 22। बिजनेस बंद कर दिया और कमिश्नर को भी बता दिया है। मेरे ख्याल से अच्छा बच्चा होगा। सबमिटेड अ नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस टू कमिश्नर, माइट बी बाय 15 सितंबर। मेरे ख्याल से 15 सितंबर तक उसने बता दिया होगा, क्योंकि आगे लिख रहा है इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जैसे लॉ ने कहा हुआ था। जाके देखते हैं कितने दिनों में बताना होता है। 15 दिन के बाद बताना होता है या बंद करने के 15 दिन के अंदर अंदर? बंदा बंद करने के, बिजनेस बंद करने के। सेक्शन 117। अबाजी डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस, सॉरी ये XYZ था। अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल गिव कमिश्नर अ नोटिस विद इन 15 days।
अब इसने रिटर्न जमा करानी दी है, द पर्सन डिस्कंटिन्यूइंग शैल हिमसेल्फ और ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कमीशन बाय नोटिस ऑफ फर्नीचर रिटर्न, द पीरियड ऑफ रिटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर टिल द डे ऑफ डिस्कंटिन्यूअस, दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ separately. The company discontinuing a business shall himself or on being required by notice furnish a return. The period of return will start from 1st January 2022 and will end on 31 अगस्त 2022. This period shall be treated as a separate tax. ये सारा लिख के आ जाएंगे तो ज़रा अच्छा हो जाएगा कि ये अरसा ये कवर करेगी रिटर्न। तो रिटर्न जमा करवाएगी 1 जनवरी 22 से 31 अगस्त की, और ये सेपरेट टैक्स ईयर होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, क्लोज कर दो।